संतमत चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें। आप सभी से आग्रह है कि सत्संग को पूरा अंतिम तक देखें। एक पुत्र का नाम था यवकृत। बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने मन में निश्चय किया बच्चे के कोलाहल शांत कीजिए कि मैं तपस्या करके परमात्मा का साक्षात्कार करूंगा। यह निश्चय करके अब तपस्या करने का स्थान खोजने के लिए निकल गए। खोजते खोजते एक अनुकूल स्थान उन्हें प्राप्त हो गया। वह स्थान कैसा था? एक तरफ जंगल, जंगल के बगल में बालू का मैदान, बालू ही बालू। उसके बगल में नदी बह रही थी। एक तरफ नदी, बालू, इसके बाद जंगल, बिल्कुल सुनसान जगह। उसी बालू पर वे तपस्या करने लग गए। तपस्या कैसे करने लग गए? पैर पर खड़े होकर के, अंगूठा के बल पर खड़े होकर के और दोनों हाथ को ऊपर करके किनका नाम ले रहे थे? ब्रह्मा जी का नाम। ब्रह्मा जी का नाम लेंगे, आएंगे, वरदान देंगे, परमात्मा का साक्षात्कार होगा। तपस्या करते करते बहुत दिन बीत गए। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। आए ब्रह्मा जी यवकृत के पास, बोलो क्या चाहते हो? मेरी चाहना है परमात्मा का दर्शन हो। कहा भाई ये हमसे ऐसा वरदान नहीं होगा, हम ऐसा वरदान नहीं दे सकेंगे। कहा कहीं चले गए। अब यवकृत भगवान शंकर का नाम लेकर के तपस्या करने लगे। उसी तरह से बहुत दिनों के बाद भगवान शंकर प्रसन्न हुए। आए, बोलो क्या चाहते हो? चाहना तो यही है परमात्मा का दर्शन। कहा यह वरदान हम नहीं दे सकेंगे, हमसे यह नहीं होगा। वे भी लौट गए। तब भगवान विष्णु का नाम लेकर के तपस्या करने लग गए। बहुत दिनों के बाद भगवान विष्णु आए। बोलो क्या चाहना है? चाहना मेरी यही है परमात्मा का दर्शन हो। कहा यह तो हमसे नहीं होगा, कोई दूसरा वरदान मांगो। कहा दूसरी हमको आवश्यकता नहीं है, हम तपस्या इसीलिए कर रहे हैं, वरदान दीजिए परमात्मा साक्षात्कार हो जाए। कहा यह काम हमसे नहीं होगा। तब नहीं तब आप भी जाइए। भगवान विष्णु लौट गए। अब जब कृत्य यह सोचने लग गए, अब यह शरीर खत्म हो जाए तो हो जाए, तपस्या तो छोड़ूंगा नहीं। इस हठ पर वे फिर तपस्या करने लग गए। भगवान उसका नाम ही लेकर तपस्या करने लग गए। भगवान उसको देखते हैं बड़ा हठी आदमी है, इसको उपदेश देना चाहिए। भगवान विष्णु आए, लेकिन भेष बदल के आए। अब किस समय आए? जिसमें कड़ी धूप हो गई थी। 1:30-2 बजे, विशाख महीना, कड़ी धूप, उस समय आए।
वेश बदल के आए और करने क्या लग गए भगवान विष्णु जो वेश बदल के आए थे और जो बालू का मैदान था जिसमें तपस्या कर रहे थे यमकृत, तो बगल में बहुत बालू, बगल में नदी बह रही थी। बालू कोबा में लेते हैं, नदी में फेंकते हैं, बालू लेते हैं, नदी में फेंकते हैं, बालू लेते हैं कोबा में, नदी में फेंकते हैं। कड़ी धूप है, इस काम में लग गए। दौड़ के जाते हैं, बालू लेते हैं, फेंकते नदी में, दौड़ के जाते हैं, बालू लेते हैं कोबा, फेंकते हैं नदी में। जब कृष्ण नजर पड़ी, अरे इसका क्या लक्ष्य है? तो इतनी कड़ी धूप है, मैं तपस्या कर रहा हूं, इसका क्या लक्ष्य है? तपस्या करना छोड़ दिए थोड़ी देर के लिए, आए पूछने के लिए, इतनी कड़ी धूप है, आप बालू लेते हैं कोबा में, पानी में फेंकती हैं, अथाह पानी है, पूरा करंट है, आप बालू फेंकती हैं, तो क्या लक्ष्य है? कुछ बोलते नहीं हैं, काम में लगे हुए हैं। बालू लेते हैं, पानी में फेंकते हैं, बालू लेते हैं कोबा में, पानी में फेंकते हैं। जब कुछ पूछ रही है, भाई क्या लक्ष्य आपका है? बालू लेते हैं, पानी फेंकते हैं, क्या लक्ष्य आपका है? बोलिए बोलिए, क्या लक्ष्य आपका है? काम करती हुई भगवान विष्णु बोले, मेरा एक ही लक्ष्य है। तो क्या लक्ष्य है? लक्ष्य मेरा यह है, इस पार से उस पार बांध बांधने का, यही मेरा लक्ष्य है। तुम्हारा चेहरा लगता है कोई देवता हो, लेकिन बुड़बक वाला काम कर रहा है। इतनी चौड़ी नदी है, अथाह पानी है, पूरा करंट है, एक बालू दे तो उसमें तो बह जाता है, कभी बांध बंधेगा? बुड़ वाला काम कर रहा है। भगवान विष्णु ने कहा, जो विश्व गए थे, हम सुने हैं इसी आसपास एक व्यक्ति है जिसका नाम है यमकृत, तपस्या करने लगा हुआ है। अगर उसके तपस्या करने से उसका दर्शन हो जाएगा तो हमारा यह काम भी हो जाएगा। समझ? अरे यह काम तो होगा नहीं। बालू फेंकेगा तो बह जाता है, फेंकता है बह जाता है, बांध बंधेगा नहीं। तपस्या करने से परमात्मा दर्शन होगा नहीं। आप कौन है? दर्शन दीजिए ठीक से। वहाँ विष्णु प्रकट हो गए अपने वेश में, कहा देखो तपस्या करने से यह काम नहीं होगा, जो तुम्हारा लक्ष्य है। अगर तुम उसको जानना चाहते हो, दर्शन करना चाहते हो, अपने पिता के पास जाओ, उनसे साधना विधि सीखो, करने में लग जाओ, साधना करो, तब यह काम हो सकता है, तुम्हारा काम बन सकता है। तो तपस्या करने से या विद्याधन करने से या और कुछ करने से परमात्मा का दर्शन नहीं होता है, जीव कल्याण नहीं होता है। अगर कोई परमात्मा का दर्शन करना चाहती हैं, उन्हें मिलना चाहती हैं, तो सबसे पहले उन्हें बुद्धि के द्वारा उनके स्वरूप की जानकारी लेनी पड़ेगी। अभी केनोपनिषद के मंत्र में सुना, ये चेत वेदी दत्त सातमस्ति न चेत या वेदीन महति विनिष्टि भूतेश भूत धीरा प्रत्यास मालोक मृता भवंती। यदि इस जन्म ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, यदि नहीं जाना तो बड़ी भारी हानि है। यहाँ जानने से मतलब है केवल बुद्धि में जानना। जानना दो तरह से होता है, एक बुद्धि के द्वारा जानना होता है, दूसरा प्रत्यक्ष करके जानना होता है। और दोनों जानने में लाभ ही लाभ है। क्या लाभ ही लाभ है? जो केवल बुद्धि के द्वारा जान लेते सही माने में, सही परमात्मा सब जगह एक समान सघनता से है, सबसे बाहर हैं। बुद्धियों का ठीक जान लिए,
ये बड़ी हानि से बच जाएंगे। बड़ी भारी हानि क्या? शरीर छूटने के बाद, शरीर छूटने के बाद और अन्य योनियों में नहीं जाएंगे, मनुष्य शरीर उसको मिलेगा। अगर प्रत्यक्ष कर जान लिए तो सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। यह तो बड़ी दूर की बात हुई, कम से कम मनुष्य शरीर मिले। इसलिए महापुरुषों ने बुद्धि में जनाने का प्रयास किया है, बुद्धि में लोग जाने कि वह परमात्मा कैसा है। जिनका विग्रह लगा के रखे हैं कुछ गुरुदेव का, इन्होंने साधना की, संत बन गए, तब इन्होंने ईश्वर के स्वरूप के संबंध में गद्य और पद में लिखा। गद्य में इन्होंने लिखा है, जो सत्संग योग भाग में छपा हुआ है उसमें है, उसमें इन्होंने लिखा, जरा गौर से सुनिएगा। निर्मल चेतन उसके केंद्र से उचित आदिनाथ व आदि ध्वनि त्रैगुण रहित व निर्गुण निराकार कही जा सकती हैं। इनसे अर्थात निर्गुण से भी परम पुरुष सर्वेश्वर पूर्ण रूप से आच्छादित होने योग्य नहीं है, क्योंकि अनंत को अपने घिर के अंदर ला सकना संभव नहीं है, अयुक्त है। क्या कहा इन्होंने? निर्मल चेतन उसके केंद्र से उचित आदिनाथ व आदि ध्वनि त्रैगुण रहित व निर्गुण निराकार कही जा सकती हैं। इनसे निर्गुण से भी परमात्मा पूरा ढका नहीं जा सकता है। निर्मल चेतन उसका केंद्र, निर्मल चेतन किसको कहेंगे? प्रकृति को चेतन मंडल को कहा गया निर्मल चेतन। उसका केंद्र है, उसका केंद्र परमात्मा। परमात्मा तो उचित आदिनाद है, जब सात शब्द बोलते उल्टा नाम बोलती हैं, उसका दायरा प्रकृति से बेसी। तो आदिनाद से भी परमात्मा पूर्ण रूपेण ढका नहीं जा सकता है। इतने बड़े भी हैं, इतना उसका विस्तार है। कितना इसका भी विस्तार है तो कोई माप योग नहीं है। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, निरुपम न उपमा आन राम समान राम निगम का है। उनको कोई उपमान कितने बड़े कितने विस्तार वाले हैं। इस सबसे पहले के हैं, उससे पहले कुछ भी नहीं है। तो देखिए, जो पहले का चीज होता है स्वाभाविक सूक्ष्म होता है और अपने स्थूल में व्यापक होकर के अपना मंडल बाहर रखता है। उदाहरण के रूप में समझने का प्रयास कीजिए। आप एक कांच का कोई बर्तन ले लें, उसमें मिट्टी पानी घोल के आप छोड़ दें। आप देखेंगे धीरे धीरे मिट्टी पेंदे में बैठ जाएगी। गौर से देखेंगे तो मिट्टी के कण कण में पानी घुस करके उसके बाहर साफ दिखाई पड़ेगा। ठीक ऐसे ही परमात्मा सारी सृष्टि में घुसे हुए हैं और सबसे बाहर हैं। कितने बाहर हैं इसकी कोई सीमा नहीं है। उस परमात्मा में ये तीन नहीं होती हैं। कौन कौन तीन नहीं होते हैं? आदि, मध्य और अंत। मतलब शुरू, बीच और अंत। ये परमात्मा नहीं होती, परमात्मा माया में होती है। अगर तीन में कुछ भी हो गया तो ससीम हो गए। अनादि अनंत प्रभु गुरुदेव की वाणी है, उसमें ये तीन नहीं होती हैं। उसी सत्ता को, उसी शक्ति को अनंत कहा गया है, जिसमें तीन नहीं होती हैं। अगर दो अनंत माना जाएगा, दोनों ससीम हो जाएगा, सीमा वाला हो जाएगा। तो अनंत एक ही एक होता है। उसको जो जान लेते हैं, ठीक से उनका प्रत्यक्षीकरण कर लेते हैं, तब वे शोक रहित हो जाते हैं। तो संसार जितने प्राणी हैं सब शोक सहित हैं,
उनका प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा, प्रस्तुतिकरण हो जाएगा तो शोक रहित हो जाएंगे। एक उपदेश जमराज ने नचिकेता से कहा था, नचिकेता को दिया था। कठोपनिषद के मंत्र आप पढ़ेंगे, नचिकेता का उपदेश, जमराज का उपदेश नचिकेता के प्रति। और शरीरं शरीरेश्व नभस्थेष्वस्थितं महांतं व्योमात्मानं मत्वाधिरुन सोचति। जो शरीरों में शरीरहित और नित्यानंद स्वरूप है, उस महान असर व्यापक आत्म जानकर बुद्धिमान पुरुष शोक नहीं करता, शोक रहित हो जाता है। क्या कहा नचिकेता से? जो शरीरों में शरीरहित, शरीर में रहते हैं शरीर से अलग। कितने शरीर हैं? कुल 5 शरीर हैं। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण। इसमें रहते हैं इससे अलग। और नित्यों में नित्य स्वरूप, जड़ प्रकृति, अचित प्रकृति दोनों अनित्य हैं। क्यों? परमात्मा से उत्पन्न हुई है, इसका नाश भी होता है, इसलिए अनित्य कहा। अभी हम लोग सिद्धांत पाठ किए हैं। ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय होए प्रभु की मौज से, ये अजा अनाद स्वयं है, हरिजन कहना चाहिए। तो जड़ प्रकृति जिसके 4 भाग हैं, प्रकृति 1 भाग है, अनित्य हैं। तो जो इस अनित्यों में नित्य स्वरूप हैं, शरीरों में शरीर रहित हैं, उनका कोई साक्षात्कार कर लेते हैं, ये शोक रहित हो जाते हैं। अब विचारना यह है कि जो शरीरों में रहते शरीर से अलग, अनित्य में रहते हुए नित्य स्वरूप है, उसका कभी नाश नहीं होता है, उनका साक्षात्कार कैसे होगा? इसलिए क्या करना पड़ेगा? प्राय सभी लोग जानते हैं, अपने देश में उच्च कोटि के महापुरुष हुए जिनका नाम गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज था। ये बड़े विलक्षण संत हुए। जब ये माँ की पेट से बाहर निकले, मतलब इनका जब जन्म हुआ, इनके मुंह में 32 दांत था। बच्चे का जन्म होता एक भी दांत नहीं है, लेकिन उनके मुंह में 32 दांत था। अब बच्चे रोते हैं, जन्म रोते हैं, ये रोए नहीं, बल्कि एक बार ये बोले राम, एक नाम का राम बोला भी है। इन्होंने कहा जो परमात्मा सब में है, सबसे बाहर हैं, इंद्रियों ज्ञान से परे हैं, अगर कोई उनका साक्षात्कार करना चाहते, इससे आवागमन छूटता है, उन्हें क्या करना होगा? कई ग्रंथ रचना की है, उसमें एक है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका में उन्होंने लिखा है, 3 अवस्था तजहु भजहु भगवंत। कैसा भगवंत? मान क्रम वचन अगोचर व्यापक व्याप अनंत। जो परमात्मा देवों की ज्ञान से परे हैं, व्यापक व्याप अनंत। व्यापक व्याप क्या हो गया? जिसमें घुसा जा वह व्याप, जो घुसे वह व्यापक। जो ऐसे ये अनंत हैं, ऐसे अगर कोई भक्ति करना चाहते, मिलना चाहती हैं, ने क्या करने के लिए तुलसीदास जी महाराज ने कहा 3 अवस्था तज हो, तब यह काम हो सकता है। कौन कौन 3 अवस्था? हम जीव शरीर में रहते हैं, 3 जगह रहते हैं, 3 अवस्था में रहती हैं। अगर कोई यह सोचे शरीर हम रहते हैं, एक जगह रहते हैं, एक ही अवस्था में रहते हैं, तो ये नहीं समझे हैं। इस शरीर में हम जीव रहते हैं, 3 जगह रहते हैं, 3 अवस्था में रहते हैं। तुलसीदास जी कहना, अगर जो एक शक्ति है अनंत परमात्मा का साक्षात्कार करना चाहते हैं, 3 अवस्था को छोड़नी पड़ेगी। हम जीव जागृत अवस्था में दोनों भावों के बीच में रहते हैं। अभी यहाँ पर हैं, दोनों भाव ठीक बीच में हैं। संसार ज्ञान कर रहे हैं,
स्वप्न की अवस्था में कंठ में चले जाती हैं, कंठ की अवस्था में दोनों भोग में नहीं रहती हैं। जब तक स्वप्न देखते रहते हैं कंठ ही में रहती हैं। इसके बाद हम लोग चले जाते गहरी नींद में, तो गहरी नींद में कंठ में नहीं रहती हैं, छाती में चले जाती हैं। छाती से जब आते हैं कंठ में सपने देखते हैं, दोनों भोग में से आते हैं, जग जाते हैं। तुलसा जी कहना है कि जो परमात्मा ज्ञान से परे हैं, सब में सबसे बाहर हैं, अगर आप उनका साक्षात्कार करना चाहते हैं, उन्हें मिलना चाहती हैं, ये 3 अवस्था को आप छोड़ दें। मतलब क्या हो गया? दोनों भोग बीच में अभी जागृत अवस्था में है, नीचे नहीं जाए, ऊपर जाए, चौथी अवस्था में जाए। चौथी अवस्था का क्या नाम है जिसमें जाने के लिए कहा? जहाँ जाने से ही भक्ति प्रारंभ हो जाती है, उस अवस्था का नाम है तुरीक अवस्था। याद रखिएगा, तुरीक अवस्था। कहाँ से यह अवस्था प्रारंभ होता है? दोनों भोग बीच में एक स्थान का नाम है आज्ञा चक्र। तो आज्ञा चक्र से तुरीय अवस्था प्रारंभ है, इसकी समाप्ति कैवल्य में जाकर की, परमात्मा से मिलन कैवल्यों के पार। अब तुरीय अवस्था प्रवेश करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तुरीय अवस्था प्रवेश करने के लिए ऊपर चढ़ाई करनी पड़ेगी। ऊपर चढ़ाई करने के लिए अपना सिमटाव करना होगा। सिमटाव प्रगति होती है, ऊपर चढ़ाई होती है। जैसे देखिए, देहात में माँ बहनें अपनी शक्ति के मुताबिक 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो, 30 किलो, 40 किलो धान उसनती हैं। जल सूख जाए तो पतला करके पसार देती है। जब धान सूख जाता है तो इसका धान है, तो 400 धान को समेटती है, धान ऊंचा हो जाता है, ढेरी लग जाती है। ठीक ऐसे ही अपना सिमटाव करेंगे, ऊपर चढ़ाई हो जाएगी, पीठ से बढ़ा चढ़ाई हो जाएगी। अब दोनों भोग बीच में है, दोनों भोग बीच में है, ऊपर चढ़ाई हो जाएगी। तो सिमटाव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो उसके पहले जानना पड़ेगा हम पसरे किस में है। सिमटाव करना है तो पसरे किस में है? रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, इन 5 विषयों में हम जीव पसर गए हैं। सिमटाव के लिए सबसे पहले किनका सहारा लेने के लिए महापुरुषों ने कहा? रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, सब नाम। परमात्मा जपने के बहुत से नाम है, उन नाम में से एक नाम का सहारा लेकर के अपना सिमटाव करेंगे, थोड़ी सी चढ़ाई होगी। इसके बाद रूप का सहारा लेंगे और सिमटाव होगी, और सिमटाव हो जाए इसके लिए सुन ध्यान के लिए महापुरुषों ने कहा। सुन ध्यान से मतलब दृश्य क्या करनी पड़ेगी? दृश्य में क्या करना पड़ता है? दृश्य योग में ये जो हम लोग 2 आंखें हैं, दोनों आंखों से दृश्य की धार निकल रही है, असमान रेखा निकल रही है। एक करने से और सिमटा हो जाता है, इतना सिमटा हो जाता है वह जीव तुरीय अवस्था में प्रवेश कर जाता है। लाभ क्या होता है? लाभ यह होता है उस जीव की दृष्टि खुल जाती है। दिव्य दृष्टि से जो देखने या सुनने पाता है वह परमात्मा की माया है। परमात्मा सब में सबसे बाहर है, तो अति सूक्ष्म है, दृष्टि नहीं, उनको नहीं देख सकते हैं। गुरुदेव साधना करके संत बन गए, तभी इन्होंने पद में लिखा है जिसका नहीं रंग नहीं रूप रेखा, जिसे दिव्य दृष्टि हो से नहीं कोई देखा। दृष्टि में दिखने नहीं आती, किस दृष्टि से देखने में आती हैं? आत्मदृष्टि से। आत्मदृष्टि कैसे प्राप्त होगा? आत्मदृष्टि प्राप्त करने के लिए कलियों में कहा था सब साधना करनी पड़ती है। शब्द अभ्यास में जब सफल हो जाती हैं तब उसकी आत्मदृष्टि खुल जाती है, तब परमात्मा का साक्षात्कार होता है, तब जीवन परम कल्याण होता है। इस काम में जो लग जाती हैं, किस काम में? जो परमात्मा सब में है, सबसे बाहर है,
उसकी प्राप्ति कैसी होगी, इस साधना विधि को सीख कर जो करने में लग जाती है और करने जो संस्कार पड़ गया थोड़ा सा, उसी को महापुरुष ने कहा भक्ति का बीज। अब वह बीज ऐसा जटिल है, जब तक परमात्मा नहीं मिला देगा तो छोड़ेगा नहीं। अगर काम को नहीं लगते हैं, नहीं कर पाते हैं, शरीर छूट जाता है, तब जीव को पुण्य मनुष्य नहीं मिलता है। इसके बाद और सुबह में जाना पड़ता है। अंतर साधना करते हैं, इसको महापुरुष ने कहा सीढ़ी, भक्ति को कहा गया सीढ़ी। भक्ति निश्चय मुक्ति की जिंधा जिन आलस किया जन्म जन्म पछता है, कभी साहब की वाणी है। भक्ति निश्चय मुक्ति की संत चढ़ाए सब धाय, जिन जन आलस किया जन्म जन्म पछता है। आप जन्म जन्म पछताने से मतलब क्या हो गया, मनुष्य नहीं मिलेगा। इसके बाद और उसमें जाना पड़ेगा, दुखों को भोगना पड़ेगा, जन्म जन्म पछता। तो आलस नहीं करना चाहिए। जब से जानकारी हो जाए तब से करने में लग जाना चाहिए, विलंब नहीं करना चाहिए। जो आलसी व्यक्ति होते हैं उनका यह लोक और परलोक दोनों बिगड़ता है। जो आलसी नहीं होते हैं वे संसार में महानता प्राप्त करते हैं, वे बहुत बड़े आदमी हो जाते हैं, देवता बन जाते हैं, देवताओं राजा बन जाते हैं। भगवान बुद्ध बैठे हुए थे, लक्ष्मी राजा इनके दर्शनार्थ प्रणाम किए, आगे मिले बैठने का, तो बैठ प्रणाम करके बैठ गए। इसके बाद शिवराज ने निवेदन किया भगवान बुद्ध से, भगवान आपने देव इंद्र को देखा है? भगवान बुद्ध ने कहा हाँ मैंने देखा है। इसके बाद भगवान बुद्ध ने कहा किनसे? लक्ष्मी राज से, अपमादेन मगवा देवानं सिद्धतंगतो अपमाद प्रसन्ते प्रमादो गर्हितो सदा। पाली में इसका हिंदी अर्थ है, और प्रमाद के कारण इंद्र देवों श्रेष्ठ बना। सभी अप्रमाद प्रशंसा करते हैं, अप्रमाद की सदा निंदा होती है। प्रमाद आलसी, जो आलसी व्यक्ति होते हैं उनको कष्ट का सामना करना पड़ता है, और जो आलसी नहीं है वे देवता इंद्र बन जाते हैं। इसलिए जब से जानकारी हो जाए तब से लग जाना चाहिए, विलंब नहीं करना चाहिए। एक प्रसंग सुना के समाप्त करूंगा। एक गांव में एक परिवार में 3 व्यक्ति थे, एक पुरुष, उनकी पत्नी, एक लड़का, 3 ही आदमी। घर फूस का था। घर के थोड़ी दूर पर एक 2 बीघा का जमीन था। दरवाजे पर एक गाय थी, 2 बैल। किसान की पत्नी 8-10 बकरी पालती थी, यह उनकी पूंजी थी। गाय खिलाना, बैल खिलाना, बकरी खिलाना, चराना महिला के हाथ में। पुरुष जो थे बहुत आलसी, खेत जाते थे, हल जोतने के जोतते थे, फिर आकर के गप सप में समय बिताते थे, सोने में समय बिताते थे, कोई काम करते नहीं थे, बैठे रहते थे। सारा काम की पत्नी करती थी। अब गाय जो थी, गाय बदमाश थी। अगर कोई उसको जाते थे दौड़ती थी मारने के लिए, तो रस्सी तन जाता था, तो खुट्टा जिस घुट में गाय बांध के रखती थी वह महिला खुट्टा हिल गया था। अब खुट्टा ठीक करेंगे कैसे? जब कहती कहती पति से गाय का खुट्टा हिल गया है, गाय है बदमाश है, अब खुट्टा को ठीक करना हमको बैठ के करना पड़ेगा, हमको गाय मार देगी, आप जाइए खुट्टा ठीक कर दीजिए। कहा ठीक हाँ कर देंगे। नहीं किए। और उनकी पत्नी सारा काम करती थी, और काम करती थी। गोबर उठाना है लाठी लेकर के, कुट्टी देना है तो लाठी लेकर के, सब काम लाठी लेकर करती। गाय मारे नहीं। अब खुट्टा ठीक करने के लिए बैठना पड़ेगा, डर के मारे नहीं की। पति से कहती थी, अब पति बोलते कर देंगे। दिन में 2 बार 3 बार कही, पति ठीक नहीं किए।
रात को छोड़ दी। सवेरा हुआ, किसान जो आलसी था रात का बना हुआ बासी भोजन कर लिए, बैल को लिए, हल लिए और चले गए खेत में जोतने के लिए। गाय अकेली रह गई। उसका घर था, एक घर में बकरी बांध के रखी थी उनकी पत्नी, गरीबनी थी, सत्तू बनाना था तो अनाज भूज रही थी। जनावर संठी का संठी लगा करके चूल्हा में अनाज भूज रही थी। गाय जो अकेली पड़ गई, रस्सी खींची, वो खुट्टा उखड़ गया। खुट्टा बंधा हुआ रस्सी में और चला गया दूसरे खेत में। मकई का पौधा लगा हुआ था, खाने लग गई। लड़का जो एक था 8-10 साल का, सवेरा हुआ, चला गया खेलने के लिए दूसरे दरवाजे पर। बच्चे के साथ खेल रहा है। गाय चली गई दूसरे खेत में, फसल खा रही है। एक बच्चे से कहा, जिसका गाय था, गाय किसकी है? तुम्हारी है ना? तो हाँ, गाय हमारी है। किसान देखेगा जिसका गाय, जिसका मकई खा रही है गाय, देखेगा, पकड़ेगा गाय को, अड़गड़ा पहुंचा देगा, पैसा लगेगा। तो पैसा नहीं लगे, गाय अड़गड़ा नहीं जाए, वह लड़का दौड़ के गया गाय को घुमाने के लिए। घर ले जाएंगे तो जैसे गया तो गाय और भागी, खेत को भागने लग गई। लड़के ने क्या किया, भागे नहीं गाय की रस्सी को से पकड़ लिया, पकड़ के खींचने लग गया। गाय थी बदमाश, मारी झिट, भागी, खुट्टा छिटका, तो रस्सी में बंधा हुआ था, लड़के की छाती में लगा, जोर से लग गया चोट। जिस चोट लगा वह लड़का तो वहीं गिर गया, बेहोश हो गया। एक लड़का दौड़ के गया उसके पिता कहने के लिए, जो हल चला रहा था थोड़ी देर पर, आपका लड़का वहां गिरा, बेहोश हो गया है। तो जैसे सुना लड़का, एक लड़का बेहोश हो गया, लगना पर से हाथ को हटाया और दौड़ता हुआ आ गया बच्चे के पास। एक लड़का था, बेहोश पड़ा गया, गिरा हुआ है, लिया गोद में। थोड़ी देर हॉस्पिटल था, इलाज कराने के लिए भाग हॉस्पिटल की ओर। एक लड़का ने जाकर उसकी माँ से कहा, आपका बेटा बेहोश हो गया है। उसका पिताजी ले गए हॉस्पिटल। ये सुनी, मेरा लड़का हॉस्पिटल गया बेहोश होकर के, तब पता ले गया है। और जो अनाज भूज रही थी, चूल्हा में लगा होता आँच, संठी का आँच, जो सामान जैसे से छोड़ी और दौड़ी अपनी बेटी को देखने के लिए। इधर क्या होता है, गाय जो गई थी दूसरे घर में, दूसरे खेत में, किसान देखा, पकड़ा गाय को, पहुंचा दिया अरगरा। अब बैल जो वहां छोड़ के भाग गया, लाए इधर आया किसान, बैल उधर से चला अपने घर की ओर, हल गिरा, फाल लग गया बैल के पैर में, बैल का पैर कट गया। इधर महिला जो गई, जो समझ से था छोड़ करके, पसाही लगा चूल्हा में, घर में आग लगा, सब बकरी जल गई, घर का सब सामान सोहा। महिला तो पहुंच गई हॉस्पिटल, इलाज शुरू है वहां पर, ऑक्सीजन लगा, लेकिन बचा नहीं, राम नाम सत्य। अब एक आलस के कारण कितना संकट आ गया। गाय चली गई अरगरा, बैल का पैर कट गया, घर का सारा सामान समाप्त हो गया, जल के समाप्त हो गया, अब बच्चे की मृत्यु हो गई, एक आलस के कारण। तो जिन आलस किया, जन्म जन्म पछताना पड़ेगा। तो पश्चाताप नहीं करना पड़े, इसमें जानकारी हो जाए, तो करने में लग जाए, विलम्ब नहीं करें। जो सीखे हैं इस समय पर करें, देर तक बैठ के करने का प्रयास करें तो सफलता मिलेगी। इसकी जानकारी सत्संग से प्राप्त होता है, करने की प्रेरणा सत्संग से प्राप्त होता है। तो देखिए, सब काम सही होने से ठीक ठाक रहता है। समय 6 बजे प्रारंभ हो गया यहाँ स्त्री विनती, स्त्री प्रार्थना सवेरे वाला। उसके पहले ही लोग बैठे हुए थे, तो जो लोग 6 बजे पहले तक बैठे हैं उनको तो अपना दैनिक काम है।
कोई कभी दैनिक काम करेंगे। इसके इसीलिए मैं यही प्रीति करता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।